बैंकिंग इतिहास में हुआ सबसे कम समय में 12वां द्विपक्षीय समझौता। 13 से 14 महीने में हासिल हुआ 12वां द्विपक्षीय सेटलमेंट। बिना किसी हड़ताल के सरकार ने मानी मांग। बैंक कर्मचारियों के वेतन में हुई 17% की वृद्धि। मोदी सरकार ने बैंक कर्मचारियों को दिया होली का उपहार। लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मियों को रिझाने का सरकार का प्रयास। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने बैंक एम्प्लॉय यूनियन की किसी मांग को इतने कम समय में बिना किसी धरना प्रदर्शन के मान लिया है। 8 मार्च 2024 को हुए 12वें द्विपक्षीय सेटलमेंट को सरकार ने बिना किसी आंदोलन या हड़ताल किए हुए कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गई है। प्रदेश में जिस तरह से चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, कहीं रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, तो कहीं 69,000 भर्ती के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से नौजवान सड़कों पे आ गए हैं, इन सब के बीच सरकार का इस तरह से बैंक यूनियन की मांगों को मानना अपने आप में अनोखी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी तरफ लुभाने के लिए सरकार ने ऐसा किया हो। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार बैंक कर्मचारियों के मांगों को पूरी करती है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। मेरे सभी बैंकर साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं भूपेंद्र राजपूत, केनरा बैंक एम्प्लॉय यूनियन स्टेट कमेटी मेंबर। सबसे पहले तो आप सभी को 12वें द्विपक्षीय सेटलमेंट की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 मार्च 2024 को यूएफयू ने आईबीए से अपना सेटलमेंट 12वां हासिल कर लिया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक सेटलमेंट है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यह सेटलमेंट हमने मात्र 13 से 14 महीने के एक कम समय में हासिल किया है। अगर आप बैंकिंग सेटलमेंट का इतिहास उठाकर देखें तो किसी भी सेटलमेंट को लागू होने में प्रमुखतः 3.5 से 4 साल लगे हैं, लेकिन ये 12वें सेटलमेंट को मात्र हमने 13 से 14 महीने में हासिल कर लिया है, जो कि अपने आप में एक हर्ष का विषय है। साथियों, इस सेटलमेंट में हमारी कुछ मांगें थीं, जिसमें 5 डे बैंकिंग महत्वपूर्ण थी। उसके साथ साथ पेंशनर की पेंशन रिवीजन और सैलरी बढ़ोतरी। इसमें से ज़्यादातर मांगों को आईबीए के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। एक हमारी मांग 5 डे बैंकिंग का भी अप्रूवल आईबीए से मिल चुका है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल भी इस विषय पर जल्द ही मिल जाएगा। साथियों, इस सेटलमेंट में लगभग 17% की बढ़ोतरी वेतन में हुई है। हमारे एलएफसी में, हमारे एनुअल मेडिकल में और बाकी काफ़ी सारे पर्क्स में, अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई है, जो कि यूनियन के द्वारा आप सभी को सोशल मीडिया के द्वारा प्रस्तुत करा दिया गया है। साथियों, इस सेटलमेंट में क्लरिकल के कुछ अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां कैश में क्लरिकल की विड्रॉल पावर 20,000 और डिपॉजिट पावर 25,000 हुआ करती थी, वो अब बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, तथा ट्रांसफ़र पावर जो पहले 20,000 थी उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है और भी कुछ कामों को क्लरिकल को अलॉटमेंट कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। एक तरफ जहां बैंकों में आए दिन स्टाफ की कमी होती जा रही है और पब्लिक डीलिंग बढ़ती जा रही है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ एक किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को इतना समय नहीं होता है कि वो जो उसने काम किया है उसको वेरीफाई कर सके। इसीलिए क्लरिकल के द्वारा ड्वेल वेरिफिकेशन नहीं होना एक अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए मेरा कभी क्लरिकल साथियों से अनुरोध है कि अपना जो भी काम करें तन्मयता से और बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, ताकि गलती होने की कोई संभावना ना रहे। एक बार मैं पुनः आप सभी साथियों को इस 12वें वेज सेटलमेंट की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, आईबीए जिंदाबाद, यूएफयू जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।